दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के सेकंड यूनिट के लास्ट पार्ट के ऊपर। जी हां, लास्ट पार्ट के ऊपर। और अपन आज इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जो अपन देखने वाले हैं वो संयम स्वास्थ्य के बारे में देखने वाले हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करी जाए जिससे कि हम कंट्रोल कर सके अपने माइंड को, नर्चरिंग कर सके अपनी बॉडी को। ये सारे के सारे इस पार्ट के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आई के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटी। एक्टिविटीज में ऑलरेडी बता चुका हूं। एनालाइजिंग थिंकिंग याद आ रहा है कुछ, है ना? शायद वो सेकंड पार्ट की बात थी। एनालाइजिंग थिंकिंग, ठीक है, वो आई की एक्टिविटी है। मैंने बोथ की भी बताई थी, फिजिकल बॉडी की भी बताई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आई। आई क्या होता है, यानी मन और बॉडी अगर दोनों के अंदर हार्मोनी होती है, क्या होती है? हार्मोनी। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूं, बात ध्यान से समझिएगा। यदि बॉडी और आई के बीच में हार्मोनी होती है। अब ये सर हार्मोनी क्या है, मैं ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी फिर समझ लो। हार्मोनी मीन्स के एग्रीनेस विथ सम पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि हम दोनों एक बात पे, किसी बात पे सहमत है, सहज रूप से वो चीज स्वीकार है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो हार्मोनी कहलाती है। अब बॉडी और आई किसी बात पे स्वीकार होते हैं, किसी एक ही जगह होते हैं, तो याद रखिए वो 3 घंटे भी आपके 1 सेकंड के बराबर निकल सकते हैं। टाइम कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी वो जो एक्टिविटी है उसमें वो 3 घंटे भी आपको कम लगते हैं। सर ऐसा कब होता है? ऐसा तो कभी होता नहीं। आप पिक्चर देखने जाते हैं, तब आपका मन भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पिक्चर देखनी है। तब आपका मन भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पिक्चर देखनी है, और आपकी बॉडी भी वहां पर पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर पिक्चर देख रही होती है। तो वो 3 घंटे की पिक्चर, जो बाहुबली 2-2.5 घंटे की पिक्चर है, हमको कितनी देर में कंप्लीट होती हुई दिखती है? हमको पता ही नहीं चलता कि 2.5 घंटे की पिक्चर भैया वो कंप्लीट हो गई 15 सेकंड के अंदर, 15 मिनट के अंदर में मैक्सिमम मान लेता हूं 15 मिनट, है ना, जब अपन ने आलस भी नहीं कहा। आप एग्जाम हॉल के अंदर थे, आप एग्जाम हॉल के अंदर थे, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया। आपको क्वेश्चन सारे आते थे, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, पर आते थे क्वेश्चन। आप बड़े खुश हो गए। जब एग्जाम लिखने लगे आपको वो फास्ट लगेगा कि 3 घंटे मतलब 5 मिनट के अंदर निकल गए। ऐसा होता होगा आपके साथ, मैं सच कह रहा हूं। जब अपना दिमाग और अपना मन और अपना बॉडी, यानी वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन कहा जाए कि बॉडी और मन जब एक साथ एक ही दिशा के अंदर काम करते हैं तो इसको हार्मोनी बोलते हैं। और जब ये काम किया जाता है तो इसमें शरीर का अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है। आप 3 घंटे भी काम करते हैं, एग्जाम हॉल में एग्जाम राइटअप करते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होती, आप परेशान नहीं होते, थकते नहीं, पानी की प्यास भी कम लगती है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता है, ना ही बोरियत फील होती है। लेकिन वहीं घर पे बैठा दो, है, कुछ भी, मोबाइल भी हाथ में ना रखो। मोबाइल होता है तो भैया रील चलती रहती है और टाइम निकल जाता है, लेकिन यहाँ मोबाइल भी हाथ में मत रखो और घर में बैठा दो एक कमरे में विदाउट इंटरनेट, तो भैया आपके 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। बताओ, सही कह रहा हूं ना? 1 घंटा भी विदाउट इंटरनेट आज की तारीख में, विदाउट मोबाइल निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं हम एग्जाम हॉल में 3 घंटे एग्जाम राइटअप करने में लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी और आई एक तरीके का। इसी तरीके से जब हम हमारा कोई पसंदीदा काम करते हैं, आप समझिएगा मेरी इस बात को, ध्यान दीजिएगा कि जब हम हमारा कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तब समय कितना तेजी से चला जाता है हमें पता नहीं चलता। समय की चाल वही है, वही 1 मिनट, वही 1 सेकंड, वही 1 आवर, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब बॉडी और आई में हार्मोनी होती है तब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम हमारा मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। जब बॉडी और आई एक साथ होते हैं तभी 1 घंटे की पढ़ाई अपन वो करना, जब बैठे हैं तो एक चैप्टर निपटा सकते हैं, कहीं कहीं लोग बुक निपटा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मन ना हो और मन कहीं और हो, फिजिकल बॉडी हमने यहाँ क्लासरूम में बैठा दी, तो भले एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना हो, वो हमको समझ में आने वाला नहीं है। दिक्कत इस बात की, समझ में आया? तो जब भी आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सर समझ में नहीं आ रहा या हमें याद नहीं हो रहा, तो आप देखिए आपकी बॉडी और आई उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं क्या? बहुत से बच्चे चलते चलते पढ़ नहीं करते, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा। भैया जब वो दौड़ रहा है तो बॉडी वहां पे कॉन्सेंट्रेट है कि वो दीवार पे उसको रुकना है या वहां तक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसको रुकना है और वापस आना है। तब बॉडी के पास 2 एक्टिविटी हो गई, एक तो उसको ध्यान देना है और दूसरा उस पर याद
पढ़ना भी है और तीसरा याद भी करना है। 3 एक्टिविटी वो पैरेलल कर रहा है, तो बॉडी इसके अंदर कंफ्यूज हो जाती है और बच्चे को याद नहीं हो पाता। यानी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी उसको रटने के अलावा और कोई याद सारा बचता नहीं। और इसी की जगह एक बच्चा शांत वातावरण के अंदर बैठा है और किताब लेके बैठा है और उसका मन भी है पढ़ाई में। सबसे पहले तो मन होना चाहिए, वो उसका एक एग्जाम का प्रेशर तो हो ही सकता है, लेकिन उसका खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को भैया पढ़ना ही है, ये अच्छी चीज है, मैं नंबर स्कोर करूंगा, मेरे को आगे लाइफ में कुछ करना है। जब उसका मन हो जाता है तब वो स्कोर मैक्सिमम कर पाता है और तब उसको चीज ज्यादा समय तक याद रहती है। बहुत से ऐसे गाने होंगे जो आपको आज भी याद होंगे, भले वो हनी सिंह के होंगे, मीका के होंगे, बादशाह के होंगे, अरे किसी के भी होंगे, पुराने गाने होंगे, लेकिन आपको आज तक याद होंगे। कोई पुरानी पिक्चर आपने 10 साल पहले देखी होगी, पर उसकी स्टोरी बिल्कुल आपको याद होगी। आपको याद होगा कि उस पिक्चर के अंदर क्या था, क्या गया, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी, बहुत जमाने हो गए, लेकिन बहुत से बच्चों को आज भी पूरी स्टोरी याद है। क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको देखा। बॉडी और आई वर्क टुगेदर इन द सेंस ऑफ हार्मोनी। यही हार्मोनी सिखाने की यूजीसी कोशिश कर रहा है कि भैया जब आप दोनों एक साथ वर्क करोगे ना तो आपको थकान होगी, ना आपको बोरियत होगी, और आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही मैक्सिमम रिजल्ट आने वाला है। मतलब ऐसा रिजल्ट रहेगा जिसपे आप कल्पना तक नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटीज और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक हार्मोनी विद बॉडी। यानी कि आई की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बॉडी के साथ। और अगर इनकी हार्मोनी नहीं हुई, ये दोनों एक बात पर सहमत नहीं है, तो फिर तो कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी काम कर लो, आपको सक्सेस मिलनी ही नहीं है, क्योंकि मन कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है। एक स्क्रू टाइट करने भी लग जाओगे तब भी मन अगर नहीं लगा हुआ है स्क्रू टाइट करने में, तो उल्टा स्क्रू भी टाइट हो सकता है। बहुत से छोटी छोटी एक्टिविटी भी होती है जो हम गलत कर देते हैं, क्योंकि मन कहीं और हो रहा होता है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है ना। तो दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट थिंग एग्जिस्टिंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी, दैट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फोर्स, माइंड एंड डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन हमारे 3 सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं जो हमको किसी के काम वर्क करने के लिए मोटिवेट या डिमोटिवेट करती है। लाइक मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है। विराट कोहली ने देखा भैया मारना है, भैया रन बनाने हैं, पाकिस्तान को हराना है, सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस रही। वो भी बोले कि मेरे को भैया पता नहीं चला कि इतना अच्छा, कितना मैं बेस्ट पारी कह रहा हूँ। उनके उसके स्टेटमेंट में कह रहे हो कि भैया बेस्ट पारी क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो केवल वर्क कर रहे थे, उनका बिल्कुल कंसंट्रेशन, उनका बॉडी और आई दोनों एक फोर्स में काम कर रहे थे। तो रिजल्ट आप सबके सामने है। हाँ, कभी कभी इतना होने के बावजूद भी, बॉडी और आई के होने के बावजूद भी हमें फल नहीं मिल पाता, तो ये कुछ हमारी किस्मत है। लेकिन जब आप वर्क कर रहे हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, तो देखिए सफर कितना यादगार होगा। लक्ष्य मिले ना मिले, लेकिन सफर यादगार होना बहुत जरूरी है। 3 टाइप्स ऑफ इमोशन रनिंग इनसाइड अवर माइंड। अब इसमें हमारे इमोशंस होते हैं, काफी टाइप्स के इमोशन, एंगरनेस, फील, एंजाइटी, ये सारी की सारी इमोशंस अपने पैरेलल चलते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ही लिखा है, वैसे मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर आता है संयम एंड स्वास्थ्य। संयम इज डिफाइंड एज द सेल्फ कंट्रोल। अब जिसको भैया संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो फ्लो है, तुक्का से भैया कि आपकी लॉटरी लग गई। अगर आपके पास संयम नहीं है, अगर तो आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकते। आपने मानस बना लिया कि 3 घंटे बिना मोबाइल के रहना है और पढ़ाई करनी है, तो फिर दुनिया इधर की इधर हो जाए, कोई इतना ही दोस्त बुलाए, कितना ही मैसेजेस आए, कोई भी आए, आपको पढ़ाई से जब तक नहीं लोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरी बात याद रखना, भले कड़वी है लेकिन सच है कि जिसके पास संयम नहीं वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन बीइंग। डिसिप्लिन होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, तो ही सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अपने इमोशंस पे। हाँ, अब ये स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य यानी फिजिकल जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मीन्स कि हम कुछ चीज लिफ्ट करने के लिए जाए। अब ये जब भी लिफ्ट करने के लिए गए तो हमारी बॉडी नॉर्मली इस पर वर्क कर सके, दैट इज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं कि हम 100 किलो उठा सकते हैं। स्वास्थ्य का यह मतलब है कि हम नेचुरली बिहेव कर सकते हैं। नेचुरली बिहेव का मतलब जो हमारी नेचुरल कैपेसिटी है हम उनको फुलफिल कर सकते हैं, उन पे कैपेबल हो सकते हैं।
एक्सपेक्टेड, दैट इज स्वास्थ्य, है ना। मेरी नेचुरल कैपेसिटी है कि भैया मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूं, तो आप 10 किलोमीटर रनिंग कर लीजिए, तो ये नेचुरल कैपेसिटी हो गई। लेकिन अब एक्सट्रीम आप 30 किलोमीटर रनिंग कराते हैं आर्मी वालों को, तो वो एक्सट्रीम कैपेसिटी के अंदर आ जाता है, गेटिंग। तो वो स्वास्थ्य का एक अलग एरा है। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब यही होता है जो इंसान की, जो ह्यूमन बीइंग की एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग नेचुरल कैपेसिटी है वो कर सके, वो फुलफिल कर सके विदाउट एनी इफेक्ट, उसको कोई मतलब परेशानी ना हो ये चीज करने में। जैसे कि ये मार्कर नीचे गिर गया, मैं उठा सकूं और फिर बोलूं है कमर दर्द, तो ऐसा ना हो। तो दैट इज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मीन है कि वेल बीइंग, आप अच्छे से स्वस्थ रहें, जो हमारी नेचुरल कैपेबिलिटी है वो फुलफिल कर सके, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन कर सके, एक्सपेक्टेड प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली, जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब हाथ यहां तक सीधा उठ सकता है तो उठ सकता है, ठीक है, हाथ नीचे जा सकता है, दैट इज स्वास्थ्य। इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आपकी हार्ट बीट इतनी होनी चाहिए, या आप इतने किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए, या आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, या आपका फैट इतना होना चाहिए। आप इंसान फैटी है, लेकिन अब वो पाँव छू सक रहा है नीचे, वो जो नॉर्मल फंक्शन प्रॉपरली करना सकता है वो कर पा रहा है, तो वो स्वस्थ है। अगर कोई थिन है और वो फंक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा, अगर वो पाँव नहीं छू पा रहा अपने नीचे जमीन पे, तो वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो संयम और स्वास्थ्य, ये दो पॉइंट थे। ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आता है, छोटे में आता है। मेन जो बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, प्रोग्राम टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, यानी कि मीनिंग पूछ लेगा और ये पूछेगा कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो संयम और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सबसे पहला, संयम और स्वास्थ्य यदि आपको अचीव करना है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करना है और स्वस्थ रहना है, तो क्या करना चाहिए? टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद संयम। आपको अंडरस्टैंड करना होगा अपनी बॉडी को कि हाँ भाई पिज्जा बर्गर खाऊंगा तो फैटीनेस ज्यादा आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये मेरी लाइफ के लिए, मेरे बॉडी के लिए नर्चरिंग नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, मेरे को इनको अवॉइड करना है। एप्पल है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये मेरे को ज्यादा कंज्यूम करने हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है। सो ये पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर सेल्फ कंट्रोल भी करना है। भैया रात भर मोबाइल चलाओगे तो आंखें खराब होनी तय है, विधि का विधान है, कोई दौड़ नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एंश्योर हेल्थ फॉर बॉडी। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, यहाँ तो उल्टा हो गया है, रात को लेट से सोते हैं, सुबह भी लेट से उठते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, जो जिस टाइम खाना खाना है उसी टाइम खाना खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई का फिक्स टाइम होना चाहिए, खेलने का भी फिक्स टाइम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है पहले खेलो स्वस्थ बनो, फुटबॉल खेलो स्वस्थ बनो, और उसके बाद आके पढ़ाई करने बैठो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो जब तक आप सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होगे आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे, और स्वस्थ नहीं हो पाओगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। इसके लिए क्या करना है? नर्चरिंग द बॉडी। नर्चरिंग मींस कि जो प्रॉपर फूड्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो फॉलो करने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन का मतलब नॉर्मली है इसके अंदर, जैसे कि ठंड में अपनी मम्मी कह देती है भैया कुछ पहन के जाया कर, बारिश है तो छाता लेके जाया कर, है ना। मतलब नर्चरिंग प्रोटेक्शन मींस कि आपको ऐसे टेम्परेचर में नहीं रहना या ऐसी चीजों में फॉलो नहीं करना जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, ठीक है। और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, आंख में हाथ के डालना, वैसे तो कोई डालता नहीं है, लेकिन स्टंट नहीं करना, इसका ये मतलब है। राइट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? आप बॉडी से वही एक्टिविटी कराएं जो एक्टिविटी कर सकते हैं। भैया एक जना आया, सर मैं बहुत एक अच्छा काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? सर मैं 2 लीटर कोको कोला एक साथ पी सकता हूँ, मैं 2 लीटर कोको कोला 10 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, 15 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। बच्चे कंपटीशन लगा रहे, अरे राइट यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी का। वो तो वैसे ही है, कोको कोला तो वैसे खराब चीज है, सोडा मिला हुआ है उसके अंदर, सोडा हुआ पानी है, और आप उसको पी रहे हो, पूरा अंदर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरी बॉडी तहस नहस हो रही है। सोचो सोडे की पूरी 2 लीटर एकदम से शरीर के अंदर डाला, उसको पता ही नहीं चलेगा इसको करना क्या है, ठीक है, उस ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा इस बॉडी को करना क्या है। बट सर मैं तो 30 मिर्चें खा लेता हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 30 मिर्चें कच्ची खा जाऊंगा मैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। रोडीज में टास्क मिला है हमको 30 मिर्चें खानी है, तो ये राइट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ बॉडी का। जब ये राइट यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो हम सही स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करके आप स्वस्थ हो सकते हो। आप अपने नर्चर करके बॉडी को स्वस्थ होगे। अच्छा, इनमें से एक भी बॉडी एक्टिविटी बंद हो गई, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट फुलफिल कर लोगे तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी, तीनों ही करनी पड़ेगी।
प्रोटेक्शन भी करना है बॉडी का, नर्चरिंग भी करनी है, राइट यूटिलाइजेशन भी करना है बॉडी का, यानी सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। ठीक है, मिर्ची खा सकते हैं तो उतनी कैपेसिटी में खानी है जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। मिर्ची भी खाना चाहिए, स्पाइसी भी होना चाहिए, स्वीट भी होना चाहिए, सॉल्टी भी होना चाहिए, सारे स्वाद लेने चाहिए, लेकिन राइट प्रॉपर मैनर के अंदर। आई होप ये प्रोग्राम बहुत ईजी से आपको समझ में आए होंगे। 2 ही प्रोग्राम है मेजरली, अंडरस्टैंडिंग की बॉडी क्या डिमांड करती है और हम कैसे हार्मोनी के साथ जी सकते हैं, सेकंड, और सेल्फ ऑर्गेनाइज होना जिसमें नर्चरिंग करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और उसका सदुपयोग करना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे पहले अपन ने बस चेक किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी एंड आई, और जिसमें भी हमने मेजरली बॉडी की हार्मोनी के बारे में बात करी थी कि अगर बॉडी और आई दोनों एक साथ यदि कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क करते हैं तो हम उसका कितना प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 3 घंटे भी हमको थकान नहीं होगी, हम काम करते रहेंगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे 15 घंटे भी काम करने के बाद एनर्जेटिक रहते हैं, और बहुत से 5 घंटे भी काम कर लिया तो अरे बहुत काम हो गया, अब तो बंद किया जाए। तो ऐसा नहीं हो आपके साथ भी। ये कब होगा? जब बॉडी और आई सेम में वर्क करेंगे, जब हार्मोनी होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई इस वीडियो में, लेकिन जरूरी थी ये शिक्षा आपके पास भी पहुंचना। यूजीसी का भी कर्तव्य है कि उन्होंने सब्जेक्ट डाला, और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं बात आप तक पहुंचा सकूं। तो जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ 2nd यूनिट खत्म हो गई है। अब अगले वीडियो में 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है। जय हिंद।